गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं कुमार सर। आज हम लोग एक क्विक रिवीजन करेंगे टेंजेंट एंड नॉर्मल्स चैप्टर का। इसके लिए मैंने एक फार्मूलों की लिस्ट भी प्रिपेयर की है जिसको मैं आपके सामने डिस्कस करूंगा अभी। तो आइए देखते हैं एक क्विक रिवीजन टेंजेंट एंड नॉर्मल्स चैप्टर का। तो इसमें सबसे पहला फार्मूला हमने लिया है द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट x1, y1 ऑफ द कर्व। देखिए इसमें सबसे पहले क्या है कि कर्व बना हुआ है, देख रहे हैं आप, ये कर्व है और इसमें पॉइंट P लिया गया है और उस पॉइंट P पर जिसका कोऑर्डिनेट x1, y1 है, एक लाइन ली है दैट इज टेंजेंट लाइन और उसका इंक्लिनेशन x एक्सिस से साई है और इसी पर एक हमने देखिए नॉर्मल भी ड्रा की हुई है। ये दिस लाइन इज कॉल्ड द नॉर्मल। टेंजेंट लाइन जो P पर टच करेगी और नॉर्मल लाइन जो टेंजेंट लाइन पर परपेंडिकुलर होगी और ये आपका कर्व है यहां पर। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होती है? द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट x1, y1 ऑफ द कर्व f of xy इक्वल टू 0 इज गिवन बाय y माइनस y1 इक्वल टू mx माइनस x1। व्हाट इज m? m क्या होता है? m जिसको हिंदी में प्रवणता भी कहते हैं और वैसे ग्रेडियंट कहा जाता है या स्लोप भी कहते हैं, स्लोप ऑफ द टेंजेंट विद पॉजिटिव x एक्सिस। तो m इक्वल टू tan साई और इसको dy बाई dx भी लिखते हैं एट दैट पॉइंट। एक्चुअली ये dy बाई dx जो है वो पॉइंट पर है, यानी कि x1 और y1 पर। अब बात करते हैं नॉर्मल की। द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट एनी पॉइंट x1, y1 ऑफ द कर्व f of xy इक्वल टू 0 इज गिवन बाई y माइनस y1 इक्वल टू -1 अपॉन m, यानी इसका जो स्लोप लेंगे वो माइनस पे लेंगे और 1 अपॉन m रेसिप्रोकल कर देंगे। इसका भी रीजन है कि नॉर्मल लाइन हमारी टेंजेंट पर 90 डिग्री पर होती है, यानी कि 90 डिग्री पर रहेगी। तो इसकी इक्वेशन हो जाएगी y माइनस y1 इक्वल टू -1 अपॉन m x माइनस x1। m की वैल्यू वही रहेगी, m इक्वल टू tan साई इक्वल टू dy बाई dx एट द पॉइंट x1, y1। फिर आते हैं हम, इफ द टेंजेंट इज पैरेलल टू x एक्सिस देन m इक्वल टू 0। जब टेंजेंट पैरेलल हो जाएगा x एक्सिस के तो साई की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0। तो साई 0 आ गया और m यहां पर 0 हो जाएगा। वेयर साई इज द एंगल विच टेंजेंट एट एनी पॉइंट x1, y1 मेक्स विद x एक्सिस या पॉजिटिव x एक्सिस होना चाहिए यहां पर। ठीक है, वैसे तो ये फार्मूले आपने 12th क्लास में सब पढ़े हुए हैं। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे आपको बीएससी और बीए लेवल के जितने भी टेंजेंट नॉर्मल्स के फार्मूले हैं वो मैंने सब यहाँ पर कलेक्ट किए हैं। आई थिंक अप्रॉक्सीमेट इसमें 15 फार्मूले हैं ओवरऑल। तो कंटिन्यूअसली इस वीडियो को आप देखते रहिएगा और मैं एक एक फार्मूले को एक्सप्लेन करता जाऊंगा। तो अब आते हैं हम लोग फार्मूले नंबर 4 पर। इफ टेंजेंट इज पैरेलल टू वाई एक्सिस। पैरेलल टू वाई एक्सिस का मतलब हुआ कि x एक्सिस पे परपेंडिकुलर हो जाएगा टेंजेंट, देन m कितना होगा? इन्फिनिटी। क्यों? क्योंकि साई आपका 90 डिग्री हो जाएगा, साई इक्वल टू 90 और tan 90 की वैल्यू अगर tan 90 देखें तो वो हो जाएगी इन्फिनिटी आपकी। तो जब भी पैरेलल होगा y एक्सिस के यानी कि परपेंडिकुलर टू x एक्सिस। तो ये जो 4 फार्मूले आपने देखे अभी ये 12th क्लास के लेवल के हैं। अब यहां से स्टार्ट होता है बीएससी लेवल के फार्मूले। तो देखिए इसमें यह है कि लेंथ ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट x1, y1। टेंजेंट की वैसे देखा जाए तो लेंथ इंफिनिटी तक होगी क्योंकि स्ट्रेट लाइन है, लेकिन हमको कुछ पोर्शन निकालना होता है टेंजेंट का, कुछ पोर्शन, उसी को कहते हैं लेंथ ऑफ टेंजेंट एट दैट पॉइंट। जैसे मान लीजिए पॉइंट P है हमारा, यहां पर हमने एक टेंजेंट ड्रॉ कर दिया। तो जब टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो ये PT पोर्शन आएगा, देख रहे होंगे P से लेकर के T तक का। P इज द पॉइंट वेयर टेंजेंट इज टेकन, जहां पर हमने टेंजेंट लिया है। और T कौन सा पॉइंट है? T वो पॉइंट है जहां पर टेंजेंट x एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है। तो ये जो पोर्शन है टेंजेंट का PT, इसी को हम लोग कहते हैं लेंथ ऑफ टेंजेंट। तो देखिए ध्यान से, पोर्शन ऑफ द टेंजेंट यानी टेंजेंट का पोर्शन कहां का? बिटवीन द कर्व एंड x एक्सिस, दिस इज कॉल्ड द लेंथ ऑफ टेंजेंट। और इसका फॉर्मूला क्या है? PT इक्वल टू y अंडर रूट 1 प्लस m स्क्वायर अपॉन m। अब वही बात आएगी, m क्या है? m इक्वल टू tan साई या dy बाई dx एट द पॉइंट x1, y1। dy बाई dx कहां से निकालेंगे? जो कर्व आपको गिवन होगा वहां से dy बाई dx डिटरमाइन किया जाएगा। अब आते हैं लेंथ ऑफ नॉर्मल
एट पॉइंट x1 y1। अब देखिए यहाँ पे एक नॉर्मल लाइन भी है। नॉर्मल लाइन अगर हम P पर लेते हैं यानी कि P पर लिए गए टेंजेंट पर एक परपेंडिकुलर लेना होगा। वो P नॉर्मल जो एट P है वो Q पर इंटरसेक्ट करेगा, यानी x एक्सिस पे Q पॉइंट पर इंटरसेक्शन हो रहा है उसका। तो PQ लेंथ जो आपकी आ रही है, जो फिगर में दिखाई दे रही है आपको PQ लेंथ, this PQ length is the portion of the normal between curve and x axis and this is called the length of normal। तो देखिए यहां पर portion of the normal between curve and x axis, ठीक, फिगर देखिए इसमें, इसी को कहते हैं length of normal। तो ये हुआ PQ इक्वल टू y अंडर रूट 1 प्लस m स्क्वायर, इसका फॉर्मूला है, जहां m इक्वल टू tan psi है और इक्वल टू dy बाई dx एट द पॉइंट x1 y1। अभी इसमें दो लेंथ और निकाल सकते हैं हम लोग, वो कौन कौन सी हैं? सब टेंजेंट एंड सब नॉर्मल। देखिए जो ये T पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है और अगर P से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं जो कि N पॉइंट पर आएगा आपका, तो यहां दो लेंथ जो आ रही हैं आपकी, अगर ध्यान से देखें, एक लेंथ आपके पास T से लेकर के N तक की है यानी TN, ठीक, टेंजेंट के साइड की कह सकते हैं, और एक आपके पास N से लेकर के Q तक की है ऑन x एक्सिस। This Tn is called the length of subtangent and NQ is called the length of subnormal, right? तो देखिए आगे बढ़ते हैं, length of subtangent, तो Tn को क्या कहेंगे आप? subtangent, जिसका फार्मूला है y अपॉन m। length of subnormal जो कि है NQ, फिगर के मुताबिक ये NQ जो होगा length of subnormal, और इसकी वैल्यू होगी आपकी my। इस फार्मूले को याद कर लेंगे। अब चलते हैं हम लोग पीडल इक्वेशन ऑफ कार्टेशियन फॉर्म ऑफ ए कर्व। कार्टेशियन फॉर्म मतलब कि फंक्शन का एक्स वाई में होना, जो भी आपको फंक्शन दिया होगा, ये देखिए एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू 0। तो मान लीजिए कि आपके पास एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल टू 0 कर्व की इक्वेशन दी हुई है, वो पूरा फंक्शन के फॉर्म में रहेगा। अब देखिए यहां पर एक टेंजेंट लिया हुआ, ध्यान से देखिए फिगर, एक टेंजेंट ड्रॉ किया हुआ है हमने ये P पॉइंट पर कर्व के, और ओरिजिन से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दीजिए, कहां पर? टेंजेंट पर, जो कि M पॉइंट पे आ रहा है। इस लंबाई को यानी इस लेंथ को विच इज फ्रॉम ओरिजिन टू द टेंजेंट इज कॉल्ड एज ए परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन टू द टेंजेंट एंड इज इक्वल टू P। ये हम P के इक्वल ले लेते हैं इसको, और O से P तक को मिला दीजिए आप, ओरिजिन से पॉइंट को। तो O से लेके P तक की दूरी को R से डिनोट करते हैं, विच इज कॉल्ड एज ए रेडियस वेक्टर, ठीक। तो और इसकी दूरी अगर देखी जाए, ये XY है कोऑर्डिनेट, यहां पर ओरिजिन के 0 0 है, तो डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स के फार्मूले से वी विल ऑब्टेन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। हमारे पास क्या होगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। तो दो इक्वेशन तो हमारे पास हैं, एक गिवन कर्व की है और एक एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। ये इक्वेशंस हमेशा हमारी परमानेंटली यानी कि रहना ही रहना है। एंड P परपेंडिकुलर लेंथ फ्रॉम ओरिजिन टू टेंजेंट, जैसा हमने बताया आपको OM को ही P लेंगे विच इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो इसका जो लेंथ आएगा यानी OM, उसका जो फार्मूला है वो है y माइनस mx अपॉन अंडर रूट 1 प्लस m स्क्वायर। इसको भी याद कर लेंगे आप, जहां पर m की वैल्यू आप जान रहे हैं कि dy बाई dx एट द पॉइंट x1 y1। अब कितनी इक्वेशन हो गई आपके पास? आपके पास 3 इक्वेशन हो गई, एक तो कर्व की और एक एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, और एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस OM की। अब पीडल इक्वेशन क्या होती है? अब यहां पर बात करेंगे हम पीडल इक्वेशन। एक्चुअली पीडल इक्वेशन इज द रिलेशन बिटवीन P एंड R। जो P परपेंडिकुलर डिस्टेंस OM है वो, और जो OP डिस्टेंस R है, इनका जो रिलेशन होगा, यानी कि आप कह सकते हैं कि P इज द फंक्शन ऑफ R निकलेगा, उसको हम पीडल इक्वेशन कहेंगे। जैसे कार्टेशियन इक्वेशन के लिए y इज द फंक्शन ऑफ x लिखा जाता है, ठीक, तो ये कार्टेशियन इक्वेशन कहलाती है। तो पीडल इक्वेशन कौन सी कहलाएगी? जब P एक्सप्रेसेबल होगा एज ए फंक्शन ऑफ R, देन वी से इट इज ए पीडल इक्वेशन। तो इन 3 इक्वेशन की हेल्प से एक कैलकुलेशन करना होगा, एल्जेब्रिक मैनिपुलेशन करना होगा, जिसमें कि हम x और y को इलिमिनेट करेंगे इन तीनों इक्वेशंस में से। फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3 क्या करेंगे? इलिमिनेट एक्स वाई फ्रॉम इक्वेशंस 1, 2 एंड 3। अब इनको जब इलिमिनेट करेंगे तो एक रिलेशन आएगा, किसके बीच में? P एंड R। टू गेट ए रिलेशन बिटवीन P एंड R, दिस रिलेशन इज कॉल्ड द पीडल इक्वेशन ऑफ द कर्व। तो ये पूरी एक अप्रोच है, एक मेथड है कि पीडल इक्वेशन कैसे ऑब्टेन की जाती है।
अब आइए देखते हैं डेरिवेटिव ऑफ आर्क, यानी आर्क का डेरिवेटिव का फार्मूला क्या है। तो देखिए ये कर्व की इक्वेशन है, कार्टेशियन फॉर्म में लिए हमने यहां पर। डेरिवेटिव्स ऑफ आर्क फॉर एनी कर्व एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल टू 0 आर गिवन बाई। तो इसमें आर्क आप समझ लें एक बार। देखिए एक पॉइंट P लिया है जिसके कोऑर्डिनेट है एक्स वाई, और यहां पर एक टेंजेंट लिया है, ये एंगल आपका साई है, और यहां एंगल साई प्लस डेल्टा साई हो जाएगा। ठीक, ये टेंजेंट ये भी है, ये Q पॉइंट पे टेंजेंट है। देखिए एक टेंजेंट P पॉइंट पर है, अगर आप देखें तो एक PT कह सकते हैं और एक PL कह सकते हैं, QL। PT इज वन टेंजेंट, QL इज अनदर टेंजेंट, जो हमने L पॉइंट अभी आपका इंटरसेक्शन लिया है। क्लियर? तो अब यहां पर ये XY कोऑर्डिनेट है आपका P का, और Q का x प्लस डेल्टा एक्स, y प्लस डेल्टा y। तो जब P से Q तक जाएंगे एक नेबरहुड लिया जाता है, तो ये डिस्टेंस आ जाएगी। तो इस बीच में जब P से Q तक आप आर्कियल डिस्टेंस लेंगे, आर्क के अलोंग, तो उसे आर्क PQ कहते हैं, आर्क PQ, और ये डेल्टा S से हम लोग डिनोट करते हैं। लेकिन सारा डिस्कशन तो हमारा पॉइंट P पर हो रहा है, तो इसलिए जब लिमिट लगाते हैं तो डेल्टा S टेंड्स टू 0 हो जाता है, एज Q टेंड्स टू P होगा। जब आपका Q टेंड्स टू P है, डेल्टा S टेंड्स टू Q है, तो उसके तहत जब आप सॉल्व करेंगे इसको, तो फॉर्मूले आएंगे आपके कौन से, ds अपॉन dx इज इक्वल टू अंडर रूट 1 प्लस dy बाई dx का होल स्क्वायर। और इसको ऐसे भी प्रूफ करना चाहें तो कर सकते हैं कि एक ट्रायंगल बना करके एक ट्रायंगल ले सकते हैं और इसको ये ds से डिनोट कर सकते हैं। देखिए यहां पर किया हुआ, ये हमने फिगर दिया है, और ये आपका यहां पर dy हो जाएगा, ये dx हो जाएगा, और होल स्क्वायर करके डिवाइड करेंगे, जैसे कि ये हो जाएगा आपके पास ds स्क्वायर इज इक्वल टू dx का स्क्वायर प्लस dy का स्क्वायर पाइथागोरस से। और यहां पर आप जब डिवाइड करते हैं dx से, तो ये बन जाता है आपका यहां पर ds अपॉन dx का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस dy बाई dx होल ऑफ स्क्वायर। फिर आप यहां रूट लगा दीजिए, देन यू विल हैव ds अपॉन dx इज इक्वल टू अंडर रूट 1 प्लस dy बाई dx होल स्क्वायर। जब यहां रूट लगाएंगे आप, तो ये पहला वाला फार्मूला आपको ऑब्टेन हो जाएगा। इसी तरीके से dy बाई ds इज इक्वल टू अंडर रूट 1 प्लस dx अपॉन dy होल स्क्वायर आ जाएगा, और ds अपॉन dt इज इक्वल टू dx अपॉन dt स्क्वायर प्लस dy बाई dt होल ऑफ स्क्वायर। तो ये फार्मूले थे आर्क ऑफ डेरिवेटिव्स के। अब आते हैं हम लोग फॉर एनी कर्व एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल टू 0 वी नो। फार्मूला नंबर 11 में है हम, dy बाई dx इज इक्वल टू tan साई, जैसा पीछे ही बताया मैंने आपको कि जो स्लोप है वो इस तरीके से लिया जाएगा कि dy बाई dx एट दैट पॉइंट। वी कैन राइट फ्रॉम फिगर। अब देखिए इसका फिगर जो ये बना dy dx और ये ds, ये जो आर्क लेंथ हमने ली थी ये आर्क में थी, लेकिन जब बहुत ही स्मॉल होगा, PQ इज वेरी स्मॉल, देन इट कैन बी टेकन एज ए स्ट्रेट लाइन। तो यहां पर जो ये पॉइंट आपको C दिखाई दे रहा है, एक्चुअली ये Q है, और ये जो A दिख रहा है ये एज ए P है, जो कि एक्सटर्नल ट्रायंगल बनाया तो उसको A और C लिखा। ये पॉइंट कोई भी ले सकते हैं आप। तो एनीवे ये dx और ये dy है आपके पास, और ये ds, एक ट्रायंगल बन जाता है। अब इस ट्रायंगल में देखिए तो dy बाई dx इज इक्वल टू tan साई। तो क्या हम साइन और कॉस के फार्मूले भी लिख सकते हैं? हाँ, कैसे? जैसे कि 9th क्लास में आपने पढ़ा है, साइन साई इज इक्वल टू परपेंडिकुलर लेंगे और हाइपोटेन्यूज लेंगे यहाँ पर, तो dy बाई ds हो जाएगा, और कॉस साई का फार्मूला हो जाएगा dx अपॉन ds। तो आई थिंक ये समझ में आ रहा होगा आपको। अब आते हैं हम फॉर्मूला नंबर 12 में, लेट r इक्वल टू एफ थीटा बी एन इक्वेशन ऑफ पोलर कर्व। अब हम पोलर कर्व कंसीडर कर रहे हैं, यानी कि r इज द फंक्शन ऑफ थीटा। वी हैव फॉलोइंग रिजल्ट्स। अब ये देखिए पोलर कर्व्स में क्या होता है कि एक पॉइंट लिया जाता है P, जिसके कोऑर्डिनेट होते हैं r और थीटा, और एक स्ट्रेट लाइन होती है जिसे O, जैसे कि आपने ओरिजिन पहले से ही पता है कार्टेशियन में, तो यहां पर ये पोल रहेगा, दिस इज कॉल्ड एज ए पोल, एंड OA एज ए इनिशियल लाइन। OA को क्या कहते हैं? इनिशियल लाइन। R एक डिस्टेंस है पोल से लेकर के पॉइंट P तक, कॉल्ड एज ए रेडियस वेक्टर। थीटा इज कॉल्ड एज ए वेक्टोरियल एंगल P, R कॉमा थीटा। अब देखिए यहां पर 3 एंगल हैं आपके पास, एक थीटा है जो कि OP रेडियस वेक्टर का OA लाइन के साथ में है। OP is making an angle theta with the initial line OA, and psi is the angle which tangent makes with the
इनिशियल लाइन, साई तो एंगल वो हो गया। एंड फाई, व्हाट इज फाई? फाई क्या है यहां पर? फाई इज द एंगल बिटवीन रेडियस वेक्टर एंड टेंजेंट। एक एंगल यहां पर आ रहा है फाई, एंगल बिटवीन रेडियस वेक्टर एंड टेंजेंट एट पी। तो उस स्थिति में अगर आप देखें तो ये आपके पास आएगा साई इज इक्वल टू थीटा प्लस फाई, ये आप याद कर लेंगे। एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट, tan फाई इज इक्वल टू आर डी थीटा अपॉन डी आर, एक ये भी इसमें से निकल कर आता है। चलते हैं आगे 13 नंबर फार्मूले में कि डेरिवेटिव ऑफ आर्क ऑफ ए कर्व इन पोलर फॉर्म। जैसे अभी कार्टेशियन फॉर्म का आप डेरिवेटिव ऑफ आर्क से फार्मूले लिखे, उसी तरीके से पोलर फॉर्म में भी होता है। पोलर में भी देखिए यहाँ पर एक पी पॉइंट लिया है, नेबरिंग पॉइंट क्यू लिया है, और ये जो आर्क है पी क्यू, इसी को डेल्टा एस लिया है। जब क्यू टेंड्स टू पी हो जाएगा तो उस स्थिति में डेल्टा एस टेंड्स टू 0 हो जाएगा। और जब ऐसा होता है तो ये डेल्टा एस की राइटिंग हम लोग डी एस कर देते हैं, यानी डी एस इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू डेल्टा एस। तो जब हम प्रूफ करते हैं तब ये सब चीजें अप्लाई करते हैं, आपको इसमें केवल फार्मूले याद कर लेने हैं। तो लेट आर इक्वल टू एफ थीटा बी इक्वेशन ऑफ कर्व, वी हैव कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी एंड क्यू आर टेकन आर कॉमा थीटा एंड आर प्लस डेल्टा थीटा रेस्पेक्टिवली, वी हैव फॉलोइंग रिजल्ट्स। अब यहाँ पर रिजल्ट्स जो निकल के आए हैं उनकी राइटिंग की गई है। पहला फार्मूला है आपका डी एस अपॉन डी थीटा इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस डी आर बाई डी थीटा होल स्क्वायर। दूसरा फार्मूला है आपका डी एस अपॉन डी आर इक्वल टू अंडर रूट में 1 प्लस ब्रैकेट आर डी थीटा बाई डी आर ऑफ होल स्क्वायर। फिर एक फार्मूला यहाँ पर ट्रायंगल से ही निकाला गया है, अगर ध्यान से देखें तो tan फाई इज इक्वल टू आर डी थीटा बाई डी आर। अभी हमने आपको ऊपर बताया, इसको अगर एक ट्रायंगल के फॉर्म में लिख लिया जाए, जैसे कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, तो परपेंडिकुलर हो जाएगा आर डी थीटा, देखिए यहाँ पर ध्यान से आर डी थीटा इज परपेंडिकुलर, एंड डी आर बेस हो गया आपका, और हाइपोटेन्यूज आपका हो जाएगा डी एस, जिसे विकर्ण भी कहते हैं। ये डी एस आ जाएगा आपका, वही आर्क की वजह से, जैसे यहाँ पर ये आर्क बनी हुई है, ये आपके पास आर्क है पी क्यू, ऐसे हम लोगों ने ये बना लिया। लेकिन ये आर्क है तो कर्व शेप में आ रही है, बट फॉर वेरी स्मॉल लेंथ पी क्यू बिकम्स एज ए स्ट्रेट लाइन, पी क्यू हमारी एक स्ट्रेट लाइन हो जाएगी। ठीक, तो इस स्थिति में tan फाई से आपने लिख लिया आर डी थीटा बाई डी आर, और डी एस आपने आर्क की वजह से लिखा, तो साइन फाई का जो फार्मूला बनेगा तो आर डी थीटा यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज करेंगे आप, तो ये आ जाएगा साइन फाई इज इक्वल टू आर डी थीटा बाई डी आर। फिर आते हैं कॉस फाई में, तो कॉस फाई इक्वल टू डी आर बाई डी एस, यानी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज कर देंगे तो आपके पास आ जाएगा कॉस फाई इज इक्वल टू डी आर बाई डी एस। आते हैं फॉर्मूला नंबर 14 में कि पीडल इक्वेशन फॉर पोलर कर्व्स कैसे डिटरमाइन करते हैं। तो पोलर कर्व में क्या लेंगे, आर इज द फंक्शन ऑफ थीटा, आर फंक्शन है किसका, थीटा का। देखिए यहां पर फिगर बना है, ये पोलर कर्व है, और यहां पर ये टेंजेंट पी पॉइंट पे लिया गया है, और यहां पर एक परपेंडिकुलर फिर लिया गया है टेंजेंट के ऊपर OM, OM इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम पोल टू द टेंजेंट एट P. What is R? R is the radius vector joining from O to P, and psi is the angle which tangent makes with the pole. ये सारी इंफॉर्मेशन आपको फिगर में दी हुई है, आप ध्यान से इस फिगर को बनाएं कॉपी पर और एक एक फार्मूले को लिखें। तो पीडल को निकालने के लिए फार्मूला है 1 अपॉन पी स्क्वायर, 1 अपॉन पी स्क्वायर इक्वल टू 1 अपॉन आर स्क्वायर प्लस 1 अपॉन आर की पावर 4 डी आर बाई डी थीटा होल ऑफ स्क्वायर, राइट। पीडल इक्वेशन निकालने के लिए एक फार्मूला और है अल्टरनेट, जिसको आप यूज कर सकते हैं। वी कैन ऑल्सो ऑब्टेन पीडल इक्वेशन ऑफ द कर्व बाय यूजिंग P इक्वल टू आर साइन फाई। ये P इक्वल टू आर साइन फाई, यहां पर फाई होता है आपका, ये दिस एंगल इज फाई विच इज द एंगल बिटवीन रेडियस वेक्टर एंड टेंजेंट एट P। यहां से अगर आप इस ट्रायंगल में देखें, आप अगर ट्रायंगल लेते हैं OMP, तो साइन फाई की जो वैल्यू होगी, साइन फाई अगर आप लेंगे तो ये आपके पास हो जाएगा OM अपॉन R, और OM की वैल्यू P है और ये अपॉन R हो जाएगा आपके पास, ठीक, विच इज OM अपॉन OP। तो जो OM है जो कि P है, यही आपका OM है, तो ये फार्मूला यहां से ड्राइव हो जाता है, वेरी सिंपल, P इक्वल टू आर साइन फाई। तो एक फार्मूला ये हो गया P इक्वल टू आर साइन फाई, और एक फार्मूला और है tan फाई इक्वल टू आर डी थीटा बाई डी आर। अब यहां से फाई निकाल लीजिए इक्वेशन नंबर 2 से, ऑब्टेन वैल्यू ऑफ फाई फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड पुट
दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में फाई की वैल्यू आप सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। लेकिन जब न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो उस समय फाई की वैल्यू थीटा के टर्म्स में आती है। तो जब यहां थीटा के टर्म्स में आ जाएगी फाई की वैल्यू, तो आप क्या करेंगे कि थीटा की वैल्यू आर के टर्म्स में निकालेंगे, यानी साइन थीटा कॉस थीटा, उसको आर में कन्वर्ट कर लेंगे और ये आर इक्वल टू एफ थीटा से कॉस थीटा या साइन थीटा की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो वो आर में कन्वर्ट हो जाएगा। अल्टीमेटली आपको एक रिलेशन ऑब्टेन हो जाएगा कि P इज द फंक्शन ऑफ R। यही आपकी पीडल इक्वेशन हो जाएगी पोलर फॉर्म की। अब आते हैं एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू कर्व्स। अब देखिए यहां पर हमने कोशिश की है कि पूरा फिगर से आपको समझा दें। देखिए दो कर्व हैं, एक देखिए ब्लैक कलर से जा रहा है R इक्वल टू F1 थीटा, और एक आपके पास और दूसरा भी आई थिंक कि ब्लैक कलर से ही बना हुआ है, ये वाला, ये नंबर 2 का कह सकते हैं, और ये कर्व आपका नंबर 1 है। आई थिंक नंबर 1 ये आपका ब्लू कलर से बना है इसमें, हाँ करेक्ट। नंबर 1 जो है ब्लू कलर से दिखा रहा है और ब्लैक कलर से नंबर 2 का है R इक्वल टू F1 थीटा F2 थीटा। अब देखिए इसमें थीटा तो एक ही होगा बिकॉज P इज द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ द टू कर्व्स। P तो कर्व के इंटरसेक्शन का पॉइंट है, तो R कॉमा थीटा एक सिंगल कोऑर्डिनेट होगा जिसमें यहां से यहां तक की लेंथ यानी कि O से लेकर के P तक की लेंथ को R कहेंगे, रेडियस वेक्टर। अब फाई क्या होता है, तो यहां दो निकलेंगे, एक फाई 1 और एक फाई 2। फाई 1 जो होगा वो पहले वाले कर्व के टेंजेंट से जो रेडियस वेक्टर का एंगल होगा। तो पहला वाला जो कर्व आपका ये ब्लू कलर का बना है, यहां पर एक टेंजेंट लिया गया, अगर आप ध्यान से देखें ये वाला, तो ये PT1 है और टेंजेंट और रेडियस वेक्टर के बीच का जो एंगल है दैट इज फाई 1। और उसी तरीके से दूसरा कर्व जो आपका ये बना हुआ है सेकंड कर्व, इस पर ब्लू लाइन से टेंजेंट लिया हुआ है, जिसको ओवरराइट हमने किया है PT2। तो यहां पर जो PT2 है यानी जो टेंजेंट है और जो रेडियस वेक्टर जो ग्रीन कलर से बना हुआ है, दिस इज द एंगल फाई 2। ये एंगल आपका क्या है, फाई 2 एंगल है। तो अब फाई 2 में से फाई 1 निकाल देंगे तो दोनों के बीच का एंगल आ जाएगा, बिकॉज एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू कर्व्स इज द एंगल बिटवीन देयर टेंजेंट्स। यानी दो कर्व्स के बीच का जो एंगल होता है वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पर जो उनके टेंजेंट्स के बीच का एंगल है उसको कहा जाता है एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू कर्व्स। तो कैसे करेंगे, लेट R इक्वल टू F1 थीटा R इक्वल टू F2 थीटा विद टू पोलर कर्व्स। फ्रॉम फिगर इट इज क्लियर एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ कर्व्स इज फाई 2 माइनस फाई 1। मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है कि दो एंगल निकालने के बाद उनका डिफरेंस ले लिया जाएगा। अब फाई 1 कहां से निकालेंगे, वेयर फाई 1 इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम R इक्वल टू F1 थीटा यानी पहले कर्व से, और फाई 2 निकालेंगे आप दूसरे कर्व से। और फाई 1 फाई 2 डिटरमाइन करने के लिए जो फार्मूला यूज करेंगे दैट विल बी tan फाई इज इक्वल टू R d थीटा बाई dr। तो आई थिंक ये जितने फार्मूले मैंने आपको बताया आज ओवरऑल टेंजेंट एंड नॉर्मल चैप्टर के, ये सब समझ में आ गए होंगे। और इनकी एक राइटिंग करें, एक कॉपी बनाएं, उस पर लिखें देख देख करके और इन्हें आप लर्न करें, जिससे कि जितनी भी टेंजेंट एंड नॉर्मल्स के क्वेश्चंस हैं वो आसानी से लगाए जा सकें। थैंक यू सो मच।